नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल क्विक रिवीजन में स्वागत है। ये इतिहास का चौथा भाग है जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से अधिकतर प्रश्न घटनाचक्र से लिए गए हैं जो गत वर्ष विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? पहला विकल्प ए है ब्रह्मगिर से, दूसरा विकल्प बी है बुर्जहोम से, तीसरा विकल्प सी है चिरान से तथा चौथा विकल्प डी है मास्की से। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी बुर्जहोम से। सही विकल्प है बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है? तो पहला विकल्प है बुर्जहोम से, दूसरा विकल्प है कोल्डी हवा से, तीसरा विकल्प है चौपानी मांडो से तथा चौथा विकल्प है मांडो से। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए बुर्जहोम से। अगला प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पहला विकल्प है बुर्जहोम से, दूसरा विकल्प है कोल्डी हवा से, तीसरा विकल्प है ब्रह्मगिरी से तथा चौथा विकल्प है कत्संगन कल्लू से। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए बुर्जहोम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ है ऐतिहासिक स्थान, दूसरी तरफ है ख्याति का कारण। तो पहला कथन लिखा हुआ है बुर्जहोम, उसके सामने लिखा हुआ है शैलकृत देव मंदिर। दूसरा कथन लिखा हुआ है चंद्रकेतुगढ़, जिसके सामने लिखा हुआ है टेराकोटा कला। तीसरा कथन लिखा हुआ है गणेश्वर, जिसके सामने लिखा हुआ है ताम्र कलाकृतियाँ। प्रश्न है, उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो पहला विकल्प है ए केवल एक, दूसरा विकल्प है बी एक और दो दोनों, तीसरा विकल्प है सी केवल तीन तथा चौथा विकल्प है डी दो और तीन। तो सबसे पहले कथन की तरफ हम देखते हैं, बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर। ये विकल्प गलत है क्योंकि बुर्जहोम नवपाषाणिक पुरास्थल के लिए प्रसिद्ध है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो पहला विकल्प गलत हो गया। अब हम दूसरे कथन की तरफ देखते हैं, चंद्रकेतुगढ़ के सामने टेराकोटा कला लिखा हुआ है जो एकदम सही है। तीसरा कथन देखते हैं गणेश्वर, जिसके सामने लिखा हुआ है ताम्र कलाकृतियाँ, ये भी सही हैं। तो हमारे सही विकल्प के रूप में विकल्प डी आता है जिसमें दो और तीन हैं। तो हमारा सही विकल्प हुआ डी दो और तीन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? पहला विकल्प है ए मोरहाना पहाड़, दूसरा विकल्प है बी घघरिया, तीसरा विकल्प है सी बगहिया खोर तथा चौथा विकल्प है डी लिखहिया। तो इसका सही विकल्प है डी लिखहिया। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा नदी में प्रयोजन किया, गंगा घाटी में प्रयोजन किया, क्षमा चाहते हैं, गंगा घाटी में प्रयोजन किया। कारण जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प है बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा विकल्प सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। तथा चौथा विकल्प डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो हम सबसे पहले अभिकथन की तरफ ध्यान देते हैं। तो अभिकथन कहता है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन किया, ये एकदम सही है। अब हम कारण की तरफ ध्यान देते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, ये भी एकदम सही है। शुष्कता के कारण ही लोगों ने गंगा घाटी में प्रयोजन किया था। तो कारण इसकी सही व्याख्या करता है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से
किसका संलग्न कार्यालय है? पहला विकल्प ए है संस्कृति, दूसरा विकल्प बी है पर्यटन, तीसरा विकल्प सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, चौथा विकल्प डी है मानव संसाधन विकास। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, संस्कृति मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय की तरफ अंतर्गत कार्य करता है। ये कार्यालय संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला विकल्प ए अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा विकल्प है जॉन मार्शल, तीसरा विकल्प है मार्टिमर व्हीलर तथा चौथा विकल्प है डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? पहला विकल्प ए है गुवाहाटी, दूसरा विकल्प बी है बस्तर, तीसरा विकल्प सी है भोपाल तथा चौथा विकल्प डी है चेन्नई। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी भोपाल। इसका नामकरण बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो हमारा विकल्प सी सही हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बारकोस और वाल्टर एलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? पहला विकल्प ए है पुरातात्विक उत्खनन, दूसरा विकल्प बी है औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, तीसरा विकल्प सी है देशी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना तथा चौथा विकल्प डी है औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो इसका सही विकल्प ए है, पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे ये सभी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? पहला कथन है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा कथन है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो हम पहले कथन तो प्रश्न है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है केवल एक, दूसरा विकल्प है बी केवल दो, तीसरा विकल्प सी एक और दो दोनों तथा चौथा विकल्प डी है न तो एक न ही दो। तो सबसे पहले कथन की तरफ हम ध्यान देते हैं, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये कथन एकदम सत्य है। अब दूसरा कथन हम देखते हैं, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। ये भी एकदम सत्य कथन है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 पुरातात्विक स्थल, सूची 2 वर्तमान स्थान। तो नेवासा पुरातात्विक स्थल है। ये कहाँ पर स्थित है? नेवासा स्थित है महाराष्ट्र में। तो इसको हम महाराष्ट्र से मिला देते हैं। दूसरा विकल्प है, दूसरा कथन है ईसमपुर। ईसमपुर किससे संबंधित है, किस राज्य से? तो ये है कर्नाटक से। तीसरा कथन है डीडवाना किससे संबंधित है? तीसरा स्थान डीडवाना संबंधित है राजस्थान से। अब चौथा आखिरी जो बचा हुआ विकल्प है गुड़ियाम गुफा किससे संबंधित है? तो लास्ट में बचे हुए तमिलनाडु से संबंधित है। तो A3 B4 C1 तथा D2 हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला हम प्रश्न देखते हैं, निम्न का सही मिलान करें। पहली सूची की तरफ लिखा हुआ है विभिन्न काल तथा दूसरी तरफ लिखे हुए हैं स्थान। तो पहली सूची हम देखते हैं, पूरा पाषाण काल किससे संबंधित है, या पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थान कौन सा है? तो पूरा पाषाण काल से संबंधित है हमारा सोहन या सोन नदी घाटी।
दूसरा मध्य पाषाण काल, इससे संबंधित है भीमबेटका गुफा। तीसरा कथन है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल से संबंधित है बुर्जहुम तथा ताम्रपाषाण काल से संबंधित है बनास घाटी। तो हम अब देख लेते हैं पूरा पाषाण काल। A4 B1 C2 तथा D3। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव सभ्यता का विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो उसका पहला विकल्प है विकल्प ए भोपाल, दूसरा विकल्प है बी नई दिल्ली, तीसरा विकल्प है सी मुंबई तथा चौथा विकल्प है डी अहमदाबाद। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका पूर्व नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, परंतु बाद में इसका नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।